हमारे समाज में आसपास इर्द गिर्द ऐसे भेड़िए पनप रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भेड़िए जब किसी घटना और किसी हत्या को अंजाम दे देते हैं तभी हम इनके बारे में जान पाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है बिहार प्रांत के जिला मुंगेर की। यहीं का एक थाना पड़ता है साफियाबाद और इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है जिस गाँव में एक गरीब परिवार रहा करता था। दरअसल इस गरीब परिवार का जो मुखिया है पवन चौधरी और उसकी एक बेटी जिसका नाम कंचन, जो कि तकरीबन 8 साल की थी। आज से 8-9 महीने पहले 4 अगस्त 2021 को ये बाप बेटे दोनों साथ मिलकर नदी किनारे जाते हैं मछली मारने के लिए। यह मछली मारने का काम इनका रोज़मर्रा का रहता है, इन्हीं से इनकी जीविका चलती है। जब ये बाप बेटी दोनों मछली मारने के लिए जाते हैं नदी किनारे, तो मछली मारते हुए इनको 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। इसी दौरान पवन चौधरी अपने बेटी से कहता है, बेटा कंचन, तुम जाओ घर और घर जाकर मम्मी से कह देना खाना बनाने के लिए, और खाना बनाकर रेडी किए रहेंगी। मैं कुछ देर बाद आता हूँ तो खाना खाऊंगा। इतना सुनते ही कंचन अपने घर के लिए चली जाती है। तो कुछ देर बाद शाम होने को होते हैं तो पवन चौधरी घर की ओर निकलता है, और जब घर पे पहुंचता है तो घर में उसकी मम्मी जब पूछती है, लड़की की मम्मी, कि कंचन कहाँ है, तो पवन चौधरी यही कहता है कि मैं तो उसको कुछ घंटे पहले ही घर के लिए भेज दिया था। तो पवन चौधरी फिर पूछता है कि अभी तक कंचन घर पे नहीं आई। तो कंचन की जो माँ है वो कहती है कि नहीं, वो तो अभी तक घर पे नहीं आई। इतना सुनकर पवन चौधरी गांव में जाकर सभी लोगों से पूछता है, आस पड़ोस गांव के लोग से सभी लोगों को इकट्ठा करके पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ, मेरी बेटी को देखे हो। सबके मुंह से यही जवाब आता है कि मैंने आपकी बिटिया को नहीं देखा। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है, किसी तरह रात गुजरती है, और जब सुबह होता है, सवेरा होता है दूसरा दिन, तो उसी गांव के बीच में एक पोल्ट्री फार्म है। और ये पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी पालने की जगह। इसी के पीछे में जब एक गांव का व्यक्ति पहुंचता है तो वहां वो देखता है कि एक मृत अवस्था में एक लड़की पड़ी हुई है, खून से तरबतर। इतना देखने के बाद वह दौड़ता हुआ गांव के अंदर जाता है और सभी लोगों को यह खबर देता है कि गांव के पास में ही पोल्ट्री फार्म है, वहां पास एक मृत लड़की पड़ी हुई है। फिर धीरे धीरे यह खबर गांव के हर लोगों को पता चलती है, और यह खबर जब पवन चौधरी के कानों में जाकर पड़ती है तो पवन चौधरी भागता हुआ उसी स्थल पर पहुंचता है, और गांव के लोग भी उसी स्थल पर पहुंचते हैं। जब सब लोग साथ में वहां पहुंचते हैं तो उस दृश्य को देखकर सभी लोग के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो मर्डर हुआ था जिस तरीके का, उस लड़की के शरीर में हर तरफ खून के छींटे हुए पड़े मिले, और उसका एक आंख फोड़ दिया गया था और एक आंख जो उसका है उसको निकाल लिया गया था। इतना देखकर पवन चौधरी फुट फुट कर रोने लगता है। फिर वहीं गांव के कुछ लोगों के द्वारा थाने में फ़ोन किया जाता है और सारी बातों को बताया जाता है। आनंद फानंद में पुलिस वाले भागते हुए आते हैं उसी स्थल पे और आकर जांच पड़ताल करते हैं। फिर मृत बॉडी को गाड़ी में एम्बुलेंस में लोड करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद गांव वाले से पूछताछ करते हैं तो गांव वालों की तरफ से यही जवाब आता है कि हमें नहीं पता, सारे लोग यही बोलते हैं। फिर पवन चौधरी से पुलिस वाले पूछते हैं तो पवन चौधरी अपने बीते हुए कल के बारे में बताता है कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ वाकया हुआ और ऐसा मैंने किया। इसी दौरान मेरी बेटी घर पर नहीं गई। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले उस गांव के और उस गांव के बाहर के जितने एरिए हैं, वहां के लोगों को, जो अपराधी संदिग्ध लोग थे जिनका अपराध से नाता जुड़ा हुआ था, जिनके ऊपर अपराध की, हत्या के, हर चीज़ के केसेस थे, उनको उठाती है और उठाकर जेल में डालती है। करीब 8 से 9 लोग, 10 लोग रहते हैं। उनको जेल में अपने कस्टडी में लेकर कड़ी कठोरता के साथ पूछताछ करती है।
इन्हीं बीच जब पूछताछ घंटों चलते हैं, जब पूछताछ होते रहती है, तो एक व्यक्ति का मुंह खुलता है और वह डर के मारे सब कुछ बताना स्टार्ट करता है। वह व्यक्ति दिलीप कुमार जिसका नाम था, वह बताता है कि मेरे साथ 3 व्यक्ति और थे, जिनका नाम तनवीर, दूसरे का नाम दशरथ मंडल और एक तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था परवेज आलम। यह वही परवेज आलम था जिसके मार्गदर्शन में ये कांड किया गया था। दरअसल दिलीप कुमार जो व्यक्ति था, इसके 2 बेटे और 2 बेटी थे। इसको एक 5वें संतान की ज़रूरत थी, जबकि 4 इसके औलाद थे उसके बाद भी। इसके 5वें संतान के लिए इसकी औरत का गर्भपात हो जाता है। फिर ये दौर दोबारा जब आता है तो फिर इसकी औरत का गर्भपात होता है। फिर तीसरा दौर जब आता है तो यह काफ़ी चिंतित रहता है, काफ़ी परेशान रहता है। और परेशान होते हुए ये अपने 2 दोस्तों से अपनी बातें बताता है कि ऐसी ऐसी बात है मित्र, मैं क्या करूं, कुछ मुझे सुझाव दो। तो तनवीर और दशरथ मंडल ये दोनों व्यक्ति दिलीप कुमार को सुझाव देते हैं, और सुझाव देते हुए ये जो परवेज आलम जो है व्यक्ति उसके पास ले जाते हैं। ये परवेज आलम तंत्र मंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा अपने आप को निपुण समझता था। ये ढोंगी बाबा अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को बताता था। इससे जब सारे वाक्य बताते हैं तो ये एक शर्त रखता है, कहता है कि यह तभी संभव है जब आप लोग मुझे वो चीज़ लाकर देंगे, इसका निवारण यही है। तो दिलीप कुमार और उसके साथी पूछते हैं क्या, तो वो बताता है कि मुझे एक लड़की के आँख चाहिए जिसको मैं जलाकर उसके राख को एक ताबीज़ के अंदर भर के अपने तंत्र मंत्र विद्या से सिद्ध करके जब मैं दूंगा तुम्हारी पत्नी को, और तुम्हारी पत्नी जब अपने गले में उसको पहनेगी तो तुम्हें बहुत अच्छे हिष्ट पुष्ट संतान की प्राप्ति होगी, और तुम्हारी औरत का कोई गर्भपात नहीं कर पाएगा। इससे तुम्हारी औरत बचे रहेगी। इतना सुनते ही दिलीप कुमार उस ढोंगी बाबा के ऊपर भरोसा कर लेता है। तीनों लोग दिलीप कुमार, तनवीर और दशरथ मंडल यह निकल जाते हैं लड़की की खोज में। और यह जब जाते हैं तो इन्हें वही लड़की मिलती है, काजल, जो कि नदी किनारे से अपने घर की ओर जाती हुई रहती है। यह उस लड़की काजल को पकड़ते हैं और पकड़कर पोल्ट्री फार्म के पास ले जाते हैं। वहाँ इसके सर में जोरदार वार करते हैं जिससे यह मर जाती है, और मरने के बाद सूजे से इसके एक आँख को निकालते हैं। निकालते हुए इसका एक आँख फट जाता है। तो पूरे सफलतापूर्वक कड़ी कठिनाई के साथ उसके दूसरे आँख को निकाला जाता है। तो सफलतापूर्वक उस आँख को निकालकर ये उस बाबा को देते हैं जो बाबा ने इस आँख की मांग की हुई थी। अब इतना सुनने के बाद चारों व्यक्ति को अपनी कस्टडी में पुलिस लेकर 3rd डिग्री देती है, और 3rd डिग्री देने के बाद इन्हें हवालात के पीछे डाल देती है हमेशा के लिए। अब इसमें उस लड़की का क्या कसूर था? अब एक लड़के के लिए किसी दूसरे लड़की की हत्या करना ये कहीं जायज़ नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई ऐसी सलाह दे कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, तो आप लोग कभी ऐसे लोगों, ऐसे ढोंगी बाबा के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसे बाबा सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा नहीं। दोस्तों, इस कहानी, सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।